सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार इनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन, ये नए बने हैं। अभी वैसे आपसे पूछा जाए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो विजय राघवन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोवाल है। और अभी हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? विक्रम मिश्री। जबकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके अजित डोभाल हो गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं तो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, ये ध्यान से सुनना। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। अभी हिंदी में किसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला था सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। और साहित्य से याद आएगा, अभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसने जीता? अब्दुल रज्जाक गुरनान ने। अब आप लोग मुझे बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 को किसने जीता? अब ध्यान से सुनना, 2021 का आपसे पूछ रहे हैं तो आंसर होगा डेविड डायोप। ये फ्रांस के लेखक थे और इनका नॉवल था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और बुकर पुरस्कार 2021 का किसने जीता तो आंसर होगा डैमन गलगुट ने। ये साउथ अफ्रीका के लेखक थे और इनका नॉवल था द प्रॉमिस। अब आप मुझे बताओ अभी 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये किसने जीता है? उन दोनों महिलाओं के नाम आपको बताने और उनकी बुक का नाम भी आपको बताना है। अगला है दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा, ये कहाँ पे लगाया गया? असम के गुवाहाटी में। और इसे भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान केरल में बनाया गया है। और बताओ अभी किसे अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया तो आंसर होगा के.एन. राघवन को। और अंतरराष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान समूह, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? सिंगापुर में। बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो हुआ था उसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? राफेल नडाल ने। ये स्पेन की टेनिस प्लेयर है। और उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एश्ले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। अभी फ्रेंच ओपन की अगर आपसे पूछा जाएगा, जो कि इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम था, उसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, ये आपको बताना है। अगला है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना तो आंसर होगा असम। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। अच्छा मुझे बताओ सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना तो आंसर होगा वाराणसी। फिर बताइए जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना तो ये चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का। अगला है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक 2022 जो हुए, कौन सा देश टॉप पे रहा पदक तालिका में? तो नॉर्वे टॉप पे रहा। इसने 37 टोटल मेडल जीते जिसमें से 16 गोल्ड हैं। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। वैसे ही भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी गए थे आरिफ खान। ये जम्मू कश्मीर के स्कीयर हैं, मतलब इनका खेल है स्कीइंग। अगला है सरकार फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी तो आंसर होगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उनके घर पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आपको याद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब शुरू हुई थी? 18 फरवरी 2016 को। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीहोर से मोदी जी ने इसको शुरू की थी। ओमान सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हार्मुज जल संधि। अच्छा मुझे बताओ लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। और अगर आपसे पूछे ना कि अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है तो जिब्राल्टर जल संधि। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। बताइए विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाते हैं तो फरवरी के तीसरे शनिवार को, जो हमने 19 फरवरी को मनाया। विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को। 19 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं पता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी, जिसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। अच्छा बताओ 2015 में, और आपको याद रखना है, और आपको बता दूं 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। एक वर्ल्ड सॉइल डे भी आप पढ़ते हो, विश्व मृदा दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी किसी एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था मृदा वाला। अच्छा बताओ किस मृदा को रेगुर कहते हैं? रेगुर मृदा, काली मिट्टी को कहते हैं।
जो किसकी खेती के लिए उपयोगी है? कपास की खेती के लिए, जो कि मुख्य रूप से ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसकी जल धारण करने की जो क्षमता है ना वो सबसे अधिक होती है। बताओ विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। क्या थीम थी? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और हमारे वैसे सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर पूरा बोलेंगे तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है। बताओ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी को मनाते हैं। और थीम क्या है इसकी? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। बताओ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये मनाते हैं 23 सितंबर को, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। और आपको बताइए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना अभी, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखना 23 भाषाओं में। 22 तो ये हो गई संविधान वाली और एक अंग्रेजी हो गई है। और साहित्य अकादमी वाला हमने पढ़ा था, इसमें एक और जोड़ दो आप राजस्थानी, तो 24 हो जाएंगी। अच्छा, 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? या आप बता दोगे क्या? याद रखना 56वां नीलमणि फूकन ने और 57वां दामोदर माउजो ने, याद रखना इसे। अगला बताओ विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाते हैं? तो 22 फरवरी को। थीम थी हमारा विश्व हमारा समान भविष्य, अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाते हैं? 24 फरवरी को मनाते हैं। और वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? 27 फरवरी को। आपको याद होगा नेशनल प्रोटीन डे, ये भी मनाया जाता है 27 फरवरी को ही। इसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। बताओ दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? रेयर डिजीज डे, 28 फरवरी को। थीम थी अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। एक्चुअली में जो हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी और उसी के लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसीलिए 28 फरवरी को हम ये दिन मनाते हैं। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अभी देखो, हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ना, उसका बेनिफिट क्या होता है? अभी अगर किसी ने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया हो या अगर पेपर भी आपने देखा हो, तो उसमें मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स हैं लगभग आपके अप्रैल के महीने के आसपास के पूछे गए थे, या आप यूं कह सकते हो 2022 के पूछे गए थे। और एक्चुअली में मैंने वो पेपर देखा है, तो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आए, सपोज 30 क्वेश्चन आए, तो हमारे वीडियो से जो हम पढ़ते हैं लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, मैंने गिने नहीं है लेकिन अंदाजन मैं आपको बता रहा हूं। तो करंट अफेयर्स का वीडियो आप देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं प्लीज वीडियोस को सपोर्ट करा करें, ताकि इसे कंटिन्यू रखने में हमें भी अच्छा लगे, मेहनत करने में हमें भी मजा आए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है अगर उन्हें अच्छी चीज मिलेगी तो वो इसे जरूर देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा, एक्चुअली टाइम नहीं मिला, वरना वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो क्वेश्चन आए, और अगर टाइम मिलता है तो मैं ये भी बताऊंगा कि हमने वो कब पढ़ा था। बस एक्चुअली बात घूम फिर करके टाइम की आ जाती है, लेकिन फिर भी आप खुद से देखना, आपको पता लगेगा। अगर मैं नहीं बना पाऊंगा वीडियो तो आप खुद से देखना। चलिए हम बढ़ते आगे। तो बताइए संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? मेघालय के गवर्नर हैं ये, सत्यपाल मलिक इनका नाम है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश। इसमें युवा उद्यमियों को 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव दिखाने के लिए अभी कौन सी वेबसाइट लॉन्च की थी? टेम्पल 360। किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया था? तो कई बार पढ़ा है हमने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके सीईओ कौन है? चलो ये प्रश्न आपके लिए बन जाएगा, अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बनी है? और बताइए किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? झारखंड में। कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? इसे पशुपालन व डेयरी विभाग ने शुरू किया है, उत्तराखंड में। अच्छा बताओ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा आईआईटी टॉप पे रहा है भारत में? तो आईआईटी बॉम्बे 65 नंबर पे रहा। अब आप कहोगे आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे था भारत में। अगर यूनिवर्सिटीज में बात करेंगे तो आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे था, टॉप पे तो एमआईटी चल ही रहा है यूएस का। लेकिन ध्यान से देखो, ये है रैंकिंग 2022 की। अभी कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है, वो 2023 की थी, तो ये भी ध्यान रखो कब का पूछ रहे हैं।
बताओ संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से किस देश को निलंबित कर दिया? तो आंसर होगा रशिया को। वही यूक्रेन में हमले के कारण ऐसा हुआ है। यूनाइटेड नेशन आप जानते हो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 193 इसके मेंबर कंट्रीज है और सबसे नवीनतम पूछेंगे तो साउथ सुडान है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं जो खुद पुर्तगाल से हैं। अब बताओ हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की जो सूची आई थी उसमें टॉप पे है वू येजून, ये चाइना की है। और टॉप भारतीय की बात करेंगे तो फाल्गुनी नायर है, नायका की सीईओ। चलिए बताइए मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो मार्च महीने में पूछ रहे हैं तो आंसर होगा बाबर आजम को, ये पाकिस्तान के हैं। और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की रचेल हेंस को मिला था। अच्छा बताइए ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता? ये इस साल की तीसरी रेस थी। चार्ल्स लेक्लर्क ने, ये फरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं। अच्छा बताइए नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में टॉप स्टेट कौन सा रहा? तो आंसर होगा गुजरात। छोटे राज्यों में बात करेंगे तो गोवा और यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे तो चंडीगढ़। ये वाला सेम प्रश्न उठ के आया था आपके अभी यूपीपीएससी एग्जाम में। मतलब इंडेक्स से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। 3-4 क्वेश्चन आपके देखने को मिले इंडेक्स से, सूचकांक से। और अभी आपको याद होगा हम लोगों ने जो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम क्या करते हैं हर महीने के टॉपिक वाइज वीडियोस डालते हैं। जैसे कि इस महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो गए उसका एक वीडियो बन जाएगा, जितने भी सूचकांक इंडेक्सेस हो गए उसका वीडियो बन जाएगा। अब चाहे उस महीने में 10 इंडेक्स आए हों या 50 आए हों, उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में हमने डाला था लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं करा। इस बार कोशिश करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करेंगे और इस बार आप लोग सपोर्ट जरूर करना ताकि उसे अब कंटिन्यू रखा जाए। देखिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा बताओ झील को साफ करने के लिए अथवास पहल शुरू की थी। कौन सी झील को? डल झील को। और अभी जो कश्मीर की डल झील है इस पर तैरता हुआ एटीएम भी खोला था। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा बताइए सीआरपीएफ केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, इसका शौर्य दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को। कुलदीप सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के। चलो बताओ भी सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो याद रखना SL थाउसेन। और डीआरडीओ ने कहां से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया था? जो चांदीपुर उड़ीसा से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर घेड़ गांव में। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितनी पवन ऊर्जा विंड एनर्जी क्षमता स्थापित की गई? तो 93.6 गीगावाट। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? शहबाज शरीफ बन गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं ये, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री। अब हम कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। तो बताइए किसे मई महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा एंजेलो मैथ्यूज को। श्रीलंका के पूर्व कप्तान है ये। और महिलाओं में चुना गया था पाकिस्तान की तुबा हसन को। बताओ किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंद। और आप जानते हो 2020 में 2 बार इन्होंने जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। वो नॉर्वे से हैं मैग्नस कार्लसन, ये भी ध्यान रख लो। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, अभी इन्होंने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन किया? गोवा की कैपिटल पणजी में। और इसका नाम रखा है धरोहर। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है जिसका कलर है ब्लू कलर का, इसलिए इसको ब्लू बिल्डिंग बोलते हैं। पुर्तगाली शासन में जब पुर्तगाली यहाँ पे शासन करते थे तब इसका नाम अल्फांडेगा रखा गया था, या अल्फांडेगा इसे कहते थे उनके शासन में। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 13 जून को। इस बार थीम थी हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट, यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। बताओ भारत के 74वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? राहुल श्रीवास्तव पी, तेलंगाना से हैं ये। इनसे पहले 73 नंबर के थे भरत सुब्रमण्यम। बताओ किसने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने, ये रेड बुल के ड्राइवर है। अब आपको बताना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देशों को अभी चुना गया 2023 और 24 के लिए? तो आंसर होगा 5 देशों को। कौन से हैं? इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। आपको बताएं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर देश है, जिसमें से 5 तो परमानेंट है जिनके पास वीटो पावर है,
उसमें आते हैं यूएस, चाइना, रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस। बाकी 10 नॉन परमानेंट हैं। इनका कार्यकाल 2-2 साल के लिए रहता है। अभी जैसे भारत चुना गया था 2021 और 22 के लिए, अब वो 2 साल पूरे होते ही मतलब 31 दिसंबर 2022 को हट जाएगा और उसकी जगह जापान आ जाएगा। मतलब 2021-22 में 5 देश चुने गए थे, तो इनका कार्यकाल अभी दिसंबर लास्ट में पूरा हो जाएगा, तो उनकी जगह ये 5 देश आ जाएंगे। फिर ये 2023-24 तक रहेंगे, फिर अगले 5 देश को कोई और आ जाएंगे इनकी जगह पे। तो भारत को कौन रिप्लेस करेगा, आप ये ध्यान रख सकते हो, जापान। बताओ, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अभी 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो इसका हेडक्वार्टर है वहीं पे। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? पहली महिला डायरेक्टर जनरल आप बोलो, नागोजी ओंकाजाइवेला है। ये नाइजीरिया से है। किस जिला प्रशासन ने नन्ही परे कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर पश्चिमी दिल्ली ने। उद्देश्य क्या है इसका? कि किसी भी बच्चे के जन्म पे जो उसके माता पिता होते हैं, इधर उधर उनको सर्टिफिकेट के लिए भटकना नहीं पड़े। मतलब उस बच्चे से रिलेटेड जो भी पहचान पत्र वगैरह हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जो भी योजनाओं के लाभ उसको मिलने हैं ना, वो एक ही जगह पे मिल जाए। ये इसका उद्देश्य है। बताओ, टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। ये इंग्लिश पेसर है, पेसर मतलब तेज गेंदबाज है। और राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड किस राज्य में देश का पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लग गया हो, लाइक नहीं करा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू।